अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकार है आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। भारत अपनी आबी जारियत और अपनी दरिंदगी, चोरी और दहशत गर्दी पे कायम है। अपने मकरू चेहरा पूरी दुनिया को दिखा चुका है। जलालत, ख्वारी, जिल्लत का सामना कर रहा है। मजीद सफारतकारी पे भी अपने धुल रहा है और लोगों को ये बात कायल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडस ट्रीटी वाटर को जो है उसकी धज्जियां बिखेर रहा है और उसकी खिलाफ वर्जियां मुसलसल कर रहा है। सबसे पहले जो सिंध तास माहदे की धज्जियां बिखेरी हैं, पहले झेलम वाटर वाला पानी रोका और उसके बाद फिर खोल दिया। अब रणबीर केनाल का जो है वो उसको मोड़ने की और उसका जो 40 प्रेशर के जो शिके वहां पे मौजूद हैं उसको भी तोड़ रहा है और उसके प्रेशर को भी बढ़ा रहा है और उसको मजीद पाकिस्तान के पानी को चोरी कर रहा है। जो मुसलसल खिलाफ वर्जी है जो आपका सिंध तास माहिदा है, और इस पे यूनाइटेड नेशन और अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरा वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये निशानदही की जा रही है और तवज्जो दिलाई जा रही है कि भारत सिंध तास माहिदे की खिलाफ वर्जी से बाज रहे हैं। हमारा भरपूर मौक़िफ़ है कि हम हर तरह की आबी जारियत को जंग ही तस्वुर करेंगे और पहले भी दांत खट्टे कर चुके हैं, मुंह तोड़ जवाब दे चुके हैं। पहलगाम वाले जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसके ऊपर इनको मुंह की खानी पड़ी है और इनकी नस्लें याद रखेंगी। उसके बावजूद अपनी मकारी यारी से ये बाज नहीं आ रहा, लेकिन हम भरपूर तवज्जो दिला रहे हैं ये क्योंकि हम अमन के ख्वाह हैं, अमन के दाई हैं। लेकिन हरगिज हरगिज हमारी खामोशी कमजोरी नहीं समझी जाए और हम अपनी सवरेनिटी और हम अपना दिफा जानते हैं और फिर वही होगा जो हमने 10 मई को कर दिखाया और दुनिया ने फिर उसको एक्नॉलेज किया है कि दुनिया ने उसको सराहा है। किस तरह हमने भारतीय सुरमाओं को धूल चटाई है और पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, मुसल्लह अफवाज ने किस तरह दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, लगाम डाली है। और ये वो आवारा कुत्ते हैं जिनका कोई ऊपर जो है वो बाप जो है वो पहले हाथ उठा चुका था। फिर जब पाकिस्तान का हमला हुआ, आर्मी चीफ का नाम सारी जिंदगी के लिए अमर हो चुका है, तारीख में लिखा जा चुका है गोल्डन हरूफ के साथ। जो इकदाम उन्होंने किए, जो प्राइम मिनिस्टर से इजाजत तलब की और फिर हमला किया, वो पूरी दुनिया को मालूम है कि इस जैसा आर्मी चीफ इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आया और आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई आएगा, लेकिन अल्लाह भेजना चाहे तो आएगा। हाफिज साहब, आपको सल्यूट है, आपकी बहादुरी को, अज़म को सलाम है, उस जोश को, जज्बे को सलाम है। पूरी कौम की तरफ से खराज तहसीन पेश करते हैं, सल्यूट पेश करते हैं। आप अमर हैं, आप हमारे दिलों में, दिमाग में, ये आपका ये मुकाम है, महल है, वहां पे आप रहते हैं। अब रही बात जनाब, आपको वजीर आजम साहब की तरफ से आज वो लाहौर वीडियो लिंक के थ्रू अपना जो जवाब जमा करवाए हैं, जनाब न्याजी महात्मा साहब जो डेलवी चांसलर हैं, इसराइली एजेंट हैं, उनके जो दमाद खां बने हुए हैं इसराइल के, जो फलस्तीन पे हमेशा से हमला हो रहा है और उसको दो रियासत के बगैर, जो एंटोनियो ग्रोस ने भी बोला है कि उसके हल के बगैर दो रियासतों के खिलाफ हल नहीं मुमकिन है, वो न्याजी महात्मा साहब ने जनाब जो आपके वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ साहब पे जो एक इल्ज़ाम आयद करते, क्योंकि उनके भाई वफात पा चुके थे, उसके बावजूद उन्होंने जब इल्ज़ाम लगाया था कि नवाज शरीफ ने अपने भाई के थ्रू जनाब मुझ पर रिश्वत का पेशकश की थी, तो जनाब फिर बचते तो शहबाज शरीफ साहब ही हैं। तो अब उन्होंने जो हरजाना 10 अरब का दायर किया है उसमें वो तकरीबन कामयाब होने वाले हैं, हो चुके हैं। अब न्याजी महात्मा साहब को एक और झटका लगना है। अब रही बात जनाब उनकी पेशकश की, सीज फायर की, सियासी सीज फायर की, जिसपे पीटीआई जो है भगड़े डाल रही थे। जनाब पहले जनाब आप सीज फायर करें, सियासी सीज फायर करें, वो रिहा करें, ऐसा नहीं होना। 9 मई के मुलजमान को सजा होगी, मुजरमान को सजा होगी। न्याजी महात्मा साहब के लिए ब्रेकिंग ये है कि मेरा अपना शऊर ये कहता है, अंडरस्टैंडिंग ये कहती है, न्याजी महात्मा साहब का फौजी ट्रायल होने जा रहा है और इनको अन करीब फौजी तहवील में दे दिया जाएगा। और ये जो है इनके पास फिर रावी ने तो चैन ही चैन लिखा हुआ है, इनके लिए बेचैनी ही बेचैनी लिखी है और सिर्फ नर्क लिखी हुई है, वो दोजख लिखी हुई है, वो जो भारतीयों की नर होती है। ये इतने बेगैरत लोग हैं, ये भारतीय इतने दहशतगर्द हैं, ये इतने घटिया लोग हैं कि इन्होंने जो रोहिंग्या के जो मुसलमान हैं उनको समंदर में फेंक दिया। जिसपे अच्छी बात यह है कि जो आपके इंसानी हकूक़ के तर्जमान हैं यूएन के, उन्होंने इसकी जनाब खिलाफ कार्रवाई की और इनसे एक्सप्लेनेशन मांगी है और इनको नोटिस दिया है अब इसके ऊपर भी। और ये मजीद जो है ये अपने आप को धकेल रहा है। और एक और बात, मुंह की खाने के बाद, बदतरीन शिकस्त के बाद, इसने सफारतकारी के अमल को जारी रखने के लिए, अपना इमेज ठीक करने के लिए अब जो है जनाब वो पार्लियामेंट सेशन, दुनिया के दूसरे ममालिक से मिल बैठ के इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की कोशिश, भरपूर नाकाम कोशिश करनी स्टार्ट कर दी है जनाब भारत ने, मोदी ने, और गोदी मीडिया को भी साथ शामिल कर लिया। लेकिन फतह अल्लाह ने हमें दिखा दी है, हमारे हक में लिख दी और हमें दे भी दी, और अब इनकी भारत की नाकाम कोशिशें वो भी रायगा जाएंगी। ट्रंप ने भरपूर तारीफ किया कि पाकिस्तानी ज़हीन है, बेहतरीन चीज़ें बनाते हैं, हम इनसे ट्रेड चाहते हैं, ये ज़हीन लोग हैं और ये बड़ी उम्दा और यूनिक चीज़ें बनाते हैं। तो ऑब्वियसली इन्होंने जो है वो बड़ी लीडरशिप का, बड़ापन का मुजाहरा किया
और भारत को नाको चने चबवाने के बाद मिल बैठकर सीज फायर पर करामत करवाया, और ये करामत है। और अभी भी भरपूर इस बात पे हम इस बात पे कायल हैं, और अभी भी इसी बात पे कायम है कि हम सीज फायर चाहते, हमने आपकी सीज फायर को कायम रखा हुआ है, और हम अभी भी यही कर रहे हैं। लेकिन खतरा अभी भी मौजूद है, क्योंकि दुश्मन जो है वो मकार भी है, बुज़दिल भी है, नकारा भी है, नामर्द भी है। इसलिए उसके चुंगल जो है ना, वो उसकी जो चालाकियां हैं वो पड़ तो उसको जाएंगी, लेकिन वो अभी भी खतरा यहीं पे कायम है। लेकिन हम हर तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा वार्न किया है कि, लेकिन अल्लाह का एक बड़ा शुक्र हुआ है कि हम इत्तेहाद पे कायम हो गए। जो दुश्मन थे वो भी अब इत्तेहाद पे, क्योंकि वो कन्विंस हो चुके हैं, अपील्ड हो चुके हैं और कन्विंस्ड हैं। और इस वजह से कि हमने जो दुश्मन को जिस तरह नाको चने चबवाए हैं वो एक कमेंडेबल चीज़ थी। और इसी बात पे कि जो पीटीआई के मुज़ाकरात वाली बात है वो नहीं हो सकते, पहले 9 मई पे माफ़ी मांगेंगे। ये जो रियासत मुखालिफ बयानियाँ है, प्रोपेगेंडा है, और रियासत मुखालिफ जनाब वो हरकत व सकनात है, हमले हैं, पहले वो बंद करें, फिर उसके बाद कहीं जाके शायद कहीं बैठ के बात हो सकती है। लेकिन 9 मई के ऊपर कांटा है और वो कांटा ही रहेगा, और उस पर उनको सजा मिलेगी। अब रही बात जनाब आपकी सुप्रीम कोर्ट से, वो भी आपको जनाब वो रिलीफ नहीं है। अलीमा खान साहबा जो है वो भागना चाहती थी, उनको भी जनाब वो मुस्तरद कर दी की दरख्वास्त। कबल शोजब ने भी भागने की कोशिश की, उसको भी जो है वो मुंह की खानी पड़ी है, उसको भी जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ा है, वो भी रिजेक्ट हो गई हैं। और ये जो मशरिक के वस्ता वाला मैटर है, इसमें भी आज जो मेरे कतर हैं और जो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है वो भी, इस सारे फ़लस्तीन के सदर भी बैठे हैं। इसके ऊपर यही है कि 2 रियासतों के हल के अलावा और कोई हल मौजूद नहीं है। और जो भारत अभी भी बाज नहीं आ रहा, जंग फिर शुरू होने का इम्कान हो, हम हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम अपना दिफा करना जानते हैं, सलामती का दिफा करना जानते हैं, और दुश्मन को मुंह तोड़ दो आप जवाब देना जानते हैं। और ये जो आप मूवीज़ बनाते हैं बॉलीवुड की, उसमें आप अपने शौक, अपनी डिज़ायर, अपनी जो है वो अपनी इमेजिनरी दुनिया में रह के वो स्क्रिप्ट बना लेते हैं। लेकिन फिर हमने आपको करके दिखाया है कि किस तरह दुश्मन को नेस्तो नबूद किया जाता है और शिकस्त दी जाती है। अब दोबारा मामला फिर वहीं पे है कि आपने सीज फायर की जो है वो धज्जियां बिखेर रहे हैं, उसके फिर बावजूद हम बड़ा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, और अभी भी कोई वायलेशन हमारी तरफ से 1% भी नहीं है। लेकिन भारत मजबूर कर रहा है कि हम इसको फिर भरपूर जवाब दें। और ये जो इंडियन नेवी ने हरकत की है, ये भी इसके ऊपर भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। दुनिया की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहेंगे। और ये जो निगोशिएशन वाला मामला है, आपको ये बता दूं, ऐसा कहीं नहीं होना, क्योंकि 9 मई वाले मुजरमान को सजा दिए बगैर आप अमन कायम नहीं कर सकते। और न्याजी महात्मा साहब को जनाब जो खबर ये है कि शाह महमूद कुरैशी को जो ये बहाना मिला है दिल की तकलीफ वाला, ये सारे मामला में फिर वही है कि ये गवाह बनेंगे और फिर इनकी भी जान खलासी होगी, और ये माइनस इमरान खान फार्मूला के साथ ही आगे काम चलेगा। और ये जो इन्होंने जो आग भड़काई है इस मुल्क में, और ये जो फौज के खिलाफ, रियासत के खिलाफ इन्होंने जहर उगला है, वो सारा काबू में लाएंगे, मीर जाफर मीर सादिक पैदा होने से बचाएंगे। जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे, एक्शन नहीं करेंगे, मीर जाफर मीर सादिक पैदा होते रहेंगे। एक ही सिर्फ इसका इलाज है, वो आपको बता चुके हैं कि ये जो अगर इनको सजाएं मिलेंगी और भरपूर सजाएं मिलेंगी, तो फिर आपके हो सकता है कि ये चीज़ें काबू में रहें। जो गद्दार बैठे हैं, भोंकते हैं, इन सबको लगाम डालें। ये इसमें आफ्ताब इकबाल भी है, इसमें शहबाज गिल भी है, कासिम सूरी भी है, और इसमें इमरान रियाज भी है, गैर तस्दीक कुछ लोग तो यहाँ बैठे हैं, उनको तो काबू कर लें। मोहित पीरज़ादा तो चले बाहर है, आदिल राजा तो बाहर है, ये हिंदुस्तान की जो प्रॉक्सीज यहाँ बैठी हुई हैं, ये BLA का भी खात्मा होगा। अब हमारी जंग जो है वो दहशत गर्दों के साथ है, और हम तो उसका निशाना बने रहे हैं हमेशा। तो फलस्तीन ने जो अफगानिस्तान ने किरदार अदा किया, भारत के साथ सिर्फ इसराइल के और अफगानिस्तान का तो कोई खड़ा नहीं हुआ। तो यही गद्दार है, हमेशा से यही गद्दारी करते आए हैं। लेकिन हम इनसे भी निपट लेंगे, और भी निपट रहे हैं, और आज भी जहन्नुम हासिल किए हैं। लेकिन जो फ़लस्तीन का हाल है उस पर दोबारा तवज्जो है कि फ़लस्तीन के मैटर पर मिल बैठना होगा। आज फिर 135 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, कल 143